हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शिका निषाद हियर। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्डियक टिश्यू के बारे में। इससे पिछली क्लासेस में हमने मस्कुलर टिश्यू का पार्ट है हमारा ये कार्डियक टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू में हमने पिछली क्लासेस में बात की थी कि मस्कुलर टिश्यू आर टू टाइप्स, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मीन्स वो टिश्यू जिसमें आप एज अ मास्टर वर्क करते हो और आपके जो पार्ट हैं बॉडी के, आपके जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो आपके एज अ स्लेव वर्क कर रहे हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है लाइक आपके लिम्स, हाथ पैर, आपके ये सारी चीज़ें, आपकी एब्डोमेन वॉल जो था वो आपका वॉलेंट्री में आ रहा था। इसके बाद आपने इनवॉलेंट्री देखा। इनवॉलेंट्री में क्या था? इनवॉलेंट्री का मतलब जो आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहा, जिसका कंट्रोल आपके हाथों में नहीं है। लाइक आपका किडनी हो गया, आपका हार्ट हो गया, ये अपनी इच्छा के अनुसार काम करेंगे। ठीक है, ये आपका इनवॉलेंट्री हो गया जिसमें आप एज अ मास्टर रोल नहीं प्ले करते हो। आपके बॉडी पार्ट्स आपके लिए एज अ स्लेव नहीं होते हैं, वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। जब उनका जो मन करेगा वो करेंगे, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। ओके, तो इनवॉलेंट्री कैसा था बेटा? ये भी फर्दर टू टाइप्स था, स्मूथ एंड कार्डियक। स्मूथ के बारे में हमने स्टडी की थी लास्ट क्लासेस में। आज हम बात करेंगे कार्डियक की। तो कार्डियक का मीन्स पहले तो आप जान लो कि कार्डियक क्या होता है। कार्डियक टिश्यू अगर कहीं पे कभी भी आपको अगर कार्डियक वर्ड मिल रहा है, जिससे आपको कार्डियोलॉजिस्ट मिला, तो इट मीन्स वो आपके हार्ट से रिलेटेड है, वो आपके हार्ट का ट्रीटमेंट कर रहा है। ठीक है, अगर आपको कार्डियोलॉजी मिल रहा है इट मीन्स आप उसमें आपके हार्ट के बारे में स्टडी करोगे। ओके, अगर जैसे आपने सुना होगा ना किसी को कार्डियक अरेस्ट आया हुआ है, इट मीन्स उसको हार्ट का अरेस्ट हुआ, उसका हार्ट अरेस्ट हो गया, मतलब उसका हार्ट अब वर्क नहीं कर रहा, पंप नहीं कर रहा है। ठीक है, जो उसका काम है वो काम नहीं कर रहा है, हार्ट अटैक आ गया उसको। ठीक है, तो मतलब कुछ भी है, अगर वो कार्डियक अगर वर्ड आया है, कार्डियो वर्ड आया है, इट मीन्स वो क्या है, आपके हार्ट से रिलेटेड है, आपके दिल की बात हो रही है वहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कार्डियक टिश्यू में सिर्फ किसकी बात करेंगे? हार्ट की, जो कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। हार्ट की बात नहीं करेंगे, मतलब हमारा जो कार्डियक टिश्यू है उससे हमारा हार्ट बना हुआ है। कार्डियक टिश्यू सिर्फ और सिर्फ पूरी बॉडी में हार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये जो कार्डियक टिश्यू होता है ये कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल क्यों है? क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, तभी तो वो हार्ट पंप करेगा ना। तो आओ फर्स्ट पॉइंट इसमें लिख लेते हैं हम कार्डियक टिश्यू में। इट इज़ अ contractile tissue. Contractile tissue. नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होने के साथ साथ क्या है, क्योंकि कार्डियक है तो कार्डियक से रिलेटेड क्या है? हार्ट। कार्डियक हमेशा हार्ट से रिलेटेड है, तो प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। इतनी बात क्लियर है? तो अब इसका एक बार हम इस टिश्यू का डायग्राम देख लेते हैं। कार्डियक है, ये ब्रांच होता है। ठीक है, अब देखो कैसा होता है, देखो एक बारी इधर। ये कुछ इस तरीके का हमारा मस्कुलर टिश्यू का ये है डायग्राम। ठीक है, ऐसा कुछ। इसमें देखो बेटा, इसमें फर्स्ट पहली बात क्या है, इसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं। देखो इधर से ब्रांच गई, इधर यहाँ से ब्रांच गई, इसमें ये ब्रांच्ड है। ठीक है, दूसरी बात, ये कुछ प्रॉपर्टी अपने पास स्मूथ मसल्स का रखेगा, स्मूथ का रखेगा। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ के पास होंगे स्ट्रेट का। स्ट्रेटेड मतलब इसमें लाइंस होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी, थोड़ी थोड़ी सी ऐसे ये बैंड्स इसमें देखने को मिलेंगे हार्ट में। हार्ट का मतलब कार्डियक टिश्यू में ये मल्टी न्यूक्लिएटेड ना होकर के यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, कार्डियक टिश्यू जो होता है ये बेटा यूनी न्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें केवल एक ही न्यूक्लियस एक सेल में प्रेजेंट होता है, इस तरीके से। ठीक है, एक सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इतनी बात हम पहले लिख लेते हैं।
फेंटली स्ट्रेटेड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स एक और चीज़ होता है, जो क्या होता है वो इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब देखो इतनी बात को पहले समझो, फेंटली स्टेटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ये डार्क और लाइट बैंड्स के शेड में नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े बैंड्स होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि फेंटली स्टेटेड है। हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। चाय है ना, हम चाय पीते हैं ना, अगर उसमें चीनी कम है, फीकी चाय है, तो भी उसे चाय ही बोलोगे, और अगर चीनी ज़्यादा हो गई तो भी आप उसे चाय ही बोलोगे। तो ये स्टेटेड है, कम है लेकिन स्टेट, यहाँ पे स्टेट है, ठीक है, लाइनिंग यहाँ पे है, तो फेंटली स्टेट हो गई। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? यूनिन्यूक्लिएटेड, एक सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके बाद क्या बेटा? इंटरकैलेटेड डिस्क। अब ये क्या होता है, इसको देखो, जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, जहाँ से सिग्नल्स जाते हैं। जैसे देखो, आपने अभी कुछ टाइम पहले आपने पढ़ा था ना कि जो मसल्स हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए मसल्स के अंदर सोडियम का जाना बहुत ज़रूरी है। अगर सोडियम मसल्स के अंदर एंट्री नहीं करेगा तो कैल्शियम बाहर नहीं आएगा, ठीक है, बाहर वो रिलीज़ नहीं होगा, और अगर बाहर वो रिलीज़ नहीं होगा तो बेटा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी। तो यहाँ पे सोडियम का यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र होना, ये जो सिग्नल्स होते हैं ना, सिग्नल्स, उन्हें वो एक इसे जिस रास्ते से ट्रांसफ़र होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस या एक सेल से दूसरे सेल में, उसे हम क्या बोलते हैं? जंक्शंस बोलते हैं, और इसे ही हम इंटरकैलेटेड डिस्क भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो क्या होते हैं, थोड़े से थिकेंड हो जाते हैं, थोड़े थोड़े मोटे हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तो इसे हम क्या बोलेंगे? इंटरकैलेटेड डिस्क बोलेंगे। ये क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क, वही, ठीक है। आपकी ये थोड़ी ठीक थिकेंड हो जाएंगी। यहाँ से क्या होगा बेटा? यहाँ से ना सोडियम एक जगह से दूसरी जगह पे एंट्री करेगा। मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ आपको। इसकी एंट्री होगी यहाँ से इसमें, क्योंकि एंट्री होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा? हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। हमने क्या लिखा कि कार्डियक टिश्यू जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। वो कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब सोडियम एंट्री करेगा मसल्स के अंदर, तभी हमारा कैल्शियम रिलीज होगा। तो यहाँ पे ये जो होता है ना बेटा, ये जिस जंक्शन के थ्रू ये यहाँ पे सोडियम एंट्री कर रहा है एक सेल से दूसरे सेल में, उसे हम बोलते हैं गैप जंक्शन। दिस जंक्शन इज कॉल्ड गैप जंक्शन। इज कॉल्ड गैप जंक्शन। ओके, जंक्शंस का मतलब आप बस इतना समझ लो कि एक जगह से दूसरी जगह जो अपनी चीज़ों को सेंड करते हैं, कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जो सेंड हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? वो जंक्शंस के थ्रू हो रहा है, ठीक है। और ये जंक्शंस कहाँ मिलते हैं? ये इंटरकैलेटेड जो ये सेल्स होती है ना, इन सेल्स में जंक्शंस मिलते हैं। इन सेल्स में जंक्शंस मिलने का रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो सिग्नल्स ट्रांसफ़र नहीं होंगे ना, सिग्नल्स को ट्रांसफ़र होने के लिए जंक्शंस का रिक्वायर्ड है, इसलिए इंटरकैलेटेड सेल्स के अंदर जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। एक बार हम समअप कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक। देखो, कार्डियक टिश्यू में आपने क्या देखा कि फर्स्ट क्या, ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। सेकंड क्या है? आपका प्रेजेंट होगा केवल हार्ट में, क्योंकि कार्डियो की बात है तो सिर्फ हार्ट में ही प्रेजेंट होगा। उसके बाद फिर क्या है? ये फेंटली स्टेटेड है। फेंटली स्टेट का मतलब है इसमें कुछ फीचर्स आपका वॉलेंट्री मसल्स का आएगा, ठीक है, वॉलेंट्री का आएगा, तो इसलिए ज़्यादा नहीं है, हल्के हल्के इस पर ये लाइनिंग आपको दिखाई देंगे, हल्के हल्के, ज़्यादा नहीं होंगे, ये बैंड्स आपको हल्के हल्के मिलेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे ये फेंटली स्टेटेड है। इसके अलावा ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब सिर्फ
एक सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है, ये यहाँ पे देखो, इस डिस्क के अंदर जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डिस्क के अंदर जंक्शंस रहते हैं। अब जंक्शंस का क्या काम होता है, जंक्शंस का होना ज़रूरी है, नहीं होगा तो ये जो सिग्नल है ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। सिग्नल का मतलब आपका सोडियम, वैसे तो बहुत जगह सोडियम होता है और भी अलग अलग तरह के सिग्नल्स होते हैं, लेकिन अभी बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है आपका वो हम यही देखेंगे कि सोडियम है, क्योंकि सोडियम की एंट्री के बाद ही कैल्शियम जो है वो बाहर आता है और मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। और आपका जो हार्ट है, मतलब आपका जो कार्डियक टिश्यू है, वो पूरे तरीके से कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, उसमें बहुत सारा कॉन्ट्रैक्शन होना है, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलैक्स होगा। आपका हार्ट ऐसे ही पंप करता है ना, आपकी होल लाइफ आपका हार्ट पंप करता रहता है बिना रुके। रुक गया ना तो फिर आप भी रुक जाओगे, वो रुकता नहीं है, ठीक है, वो पूरी लाइफ कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, रिलैक्स होता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, ये प्रोसेस उसका चलता ही रहता है, ठीक है। तो और बीच में जो जंक्शंस होते हैं, यहाँ पे जो जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, गैप जंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। आई होप यू आर वेरी वेरी क्लियर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।